अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हैं। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर घर में ये मसले मसाइल होते रहते हैं। हर दूसरी औरत को ये मसले मसाइल हैं जो औरतों की कॉमन डिजीज़ होती हैं। आज मैं उनके बारे में बात करूँगी, उनके रीज़न्स क्या होते हैं और उनको किस तरह से हम हल कर सकते हैं और अपनी लाइफ को हम बेटर बना सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग हर वक्त बीमार रहेंगे, हर वक्त सर में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा और डिप्रेशन होगा, तो उसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप्स में भी फ़र्क पड़ेगा। ऑफ़ कोर्स हम बच्चों के साथ थोड़े खींचे खींचे रहेंगे, अपने हस्बैंड के साथ थोड़े थोड़े खींचे खींचे रहेंगे, घर वालों के साथ खींचे रहेंगे। तो अगर हम अच्छी हेल्थ इंजॉय कर रहे हैं तो फिर हमारा मूड भी अच्छा रहता है और जिसकी वजह से हमारे जितने भी रिलेशनशिप्स हैं वो भी अच्छे रहते हैं। तो जो औरतों की सबसे बेसिक और सबसे कॉमन डिज़ीज़ होती हैं वो यही होती हैं कि अक्सर हमारे सर में दर्द रहता है और वो बेवजह लगता है समटाइम्स। फिर हमारी कमर में अक्सर पेन होता रहता है, हमारे उसमें शोल्डर्स में पेन होता रहता है, ठीक है। और ब्लड प्रेशर कभी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है। इसके अलावा हम लेथार्जी फ़ील करते हैं, मतलब कि हम लोग फ़ील करते हैं कि जैसे हमारे में एनर्जी नहीं है, एकदम बहुत डाउन फ़ील करते हैं, उठने को दिल नहीं करता, कोई काम करने को दिल नहीं करता। बेड से उठते हैं तो हमारी आंखों के आगे ऐसे लगता है कि जैसे अंधेरा वगैरह आ रहा है और थोड़ा सा ही काम करने से हम थक जाते हैं। तो आज मैं और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा डिप्रेशन, ठीक है। तो आज मैं इन सब डिज़ीज़ के बारे में आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करूँगी और घर में ही रहकर बग़ैर किसी डॉक्टर को दिखाए हुए हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं और हम अपनी एक अच्छी लाइफ कैसे इंजॉय कर सकते हैं, अच्छी हेल्थ कैसे इंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेडेक पे, ठीक है। ये हर औरत का मसला है, हर घर में ये मसला रहता है। हमारे सर में अचानक दर्द होना शुरू हो जाती है और हमें नहीं पता होता कि इसका रीज़न क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। देखिए, इंसान जब बना था ना तो जंगलों में रहने के लिए बना था और हम लोग फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए बने थे कि हम फ़िज़िकल एक्टिविटी करें, काम करें। जब तक आप देखें कि इंसान जंगलों में रह रहा था या फिर आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट होती रही और हम लोग एक कम्युनिटी हमारी बनती रही, तो वहाँ पे क्या हुआ कि हर इंसान अपने हाथ से कुछ ना कुछ कर रहा था। औरतें भी खेतों में काम करती थी पहले और मर्द भी काम करते थे। हम लोग हर काम अपने हाथ से करते थे, आटा पीसना, कोई भी काम घर का, ठीक है, खाना बनाना, ईच एंड एवरीथिंग हम अपने हाथ से करते थे और बहुत ज़्यादा वॉक करते थे और हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी होती रहती थी। इसीलिए जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी ना तब ज़्यादा थी उस दौरान, और दूसरा ये कि बीमारियां भी कम थी, इसीलिए क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी होती थी। आजकल क्या होता है, हर चीज़, हर हमारे पास अप्लाइंसेस घर में हर किसी के पास मौजूद होते हैं, तो हम अपने काम जो हैं ज़्यादातर मशीन्स पे डिपेंडेंट हम लोग हो गए हुए हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि हमारा जो काम है ना बड़ा क्विकली हो जाता है। तो बेसिकली अगर हम सोचते हैं कि जी हमने तो सुबह से शाम तक घर के काम करते हैं तो यही हमारे लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी है, ऐसा बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तो आपको ये सोचना चाहिए या ये समझ लेना चाहिए कि घर के काम फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि आप स्लो लगे रहते हैं और आपके काम होते रहते हैं, ठीक है। तो वो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है। फ़िज़िकल एक्टिविटी वो होती है जिससे आपको पसीना आए, आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो और आपका सांस फूले, ठीक है, वो है फ़िज़िकल एक्टिविटी। अब आप वॉक कर लें, आप घर में कोई एक्सरसाइज कर लें, बाहर वॉक करने की जगह नहीं है, बाहर जा नहीं सकते, अपने घर की छत पे वॉक कर लें। आप कोई ना कोई घर में एक्सरसाइज अपने रूम में एक जगह पे खड़े होके, आपको कोई बहुत ज़्यादा एरिया भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा टूल्स नहीं चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको फ़िज़िकल एक्टिविटी करना पड़ेगी। अब हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल कम हो गई है, हमने ये समझना शुरू कर दिया कि घर के काम ही फ़िज़िकल एक्टिविटी है, जैसा कि बिल्कुल भी नहीं है। तो जो सर दर्द है उसकी मेन जो रीज़न है वो है जी फ़िज़िकल एक्टिविटी, और फ़िज़िकल एक्टिविटी ना करने की वजह से हमारा पूरा मेटाबॉलिज़्म ख़राब हो जाता है। हमारा जो केमिकल रिएक्शन होते हैं बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सारे ख़राब हो जाते हैं, और हमारे जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो भी फ़िज़िकल एक्टिविटी ना करने की वजह से होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे हार्मोन्स हैं फ़िज़िकल एक्टिविटी करने से वो रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से
हमें ऐसे लग रहा होता है कि हमारे सर में दर्द है, जबकि आपने खाना भी खाया होता है या आपका ब्लड प्रेशर भी नहीं हाई होता, लेकिन फिर भी आपको ये फ़ील होता है कि सर में दर्द है। तो सर में दर्द अगर आपके है तो कोशिश करें कि अपना थोड़ी बहुत फ़िज़िकल एक्टिविटी कर लें। वो आप एक रूम में, अपने जहाँ भी आपका रूम है वहाँ पर आप खड़े होके थोड़ी सी जंपिंग कर लें, आप उठक बैठक लगा लें। और अगर आपके लिए मुश्किल है उठक बैठक लगाना, अगर आपके लिए ईज़ी नहीं है, आपका वेट ज़्यादा है, आप एक दफ़ा बैठ जाते हैं फिर उठना मुश्किल हो जाता है, तो आप अपने रूम में, अक्सर विंडोज़ होती हैं और विंडोज़ के आगे ग्रिल लगी होती है, ठीक है, आजकल तो तकरीबन सब घरों में ऐसे है। आप कोशिश करें कि उस ग्रिल को पकड़ें और उठने की कोशिश करें। अपना आधा वेट बॉडी का ग्रिल पे डाल दें और आधा वेट आप खुद से उठाने की कोशिश करें। तो इस तरह आपका ये होगा कि आपको उठने में आसानी हो जाएगी 50%, ठीक है। तो इस तरह आप करें। स्टार्ट में आप 10 दफ़ा करें, उसके बाद उसको इंक्रीज़ करते जाएँ। मेरे जब भी सर में दर्द होती है ना, वो ब्लड प्रेशर से समटाइम रीज़न होता है, लेकिन समटाइम नहीं रीज़न होता, वैसे ही हो रही होती है। तो मेरे हस्बैंड ने ही मुझे ये बात सिखाई है और बताई है कि आप उठें और 10 उठक बैठक लगा लें। तो मैं बड़ी हैरान थी कि ये मुझे क्या कह रहे हैं। तो मेरे सर में दर्द है और ये कह रहे हैं उठक बैठक लगाएं। तो मैंने, आप यकीन करें, ये जब फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे ऐसा कहा तो मैंने ऐसा कर लिया, क्योंकि उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया तो मैंने उठक बैठक लगाई। तो आप यकीन करें, मैंने 10 टाइम्स, बहुत मेरे लिए मुश्किल था 10 दफ़ा उठक बैठक लगाना। तो जैसे मैंने 10वीं दफ़ा मैंने उठक बैठक लाइक अपनी ख़त्म कर ली, तो आप यकीन करिए जैसे ही मैं बेड पे बैठी तो मुझे लगा मेरे सर का दर्द ख़त्म है। आप लोग भी ये ज़रूर करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है। मेरे साथ तो ये हमेशा काम करता है। मेरे जब सर में दर्द होती है, मेरे हस्बैंड कहते हैं चलें उठें उठक बैठक लगाएं। तो मैं उठक बैठक लगाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं चंद सेकंड्स में जैसे ही फ़ाइनल अपना उठक बैठक लगाती हूँ, बैठ जाती हूँ बेड पे, तो मैं बहुत अच्छा फ़ील करने लग जाती हूँ। तो फ़िज़िकल एक्टिविटी हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है और अपने कामों को ये ना समझें कि ये फ़िज़िकल एक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है। फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल ये नहीं है। आपके दिल को तेज़ धड़कना होगा, आपको पसीना आना चाहिए, आपको आपका सांस फूलना चाहिए, वो होती है फ़िज़िकल एक्टिविटी, ठीक है। तो इससे और एक्सरसाइज करने से आपके ऐसे हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं जो मूड को एलिवेट करते हैं, मूड को अच्छा बनाते हैं। तो उससे ये है कि ऑटोमेटिकली आपका मूड वगैरह भी अच्छा रहता है और आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपका मूड अच्छा होगा, तो फिर आप अपने दिन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। आप अपने बच्चों के साथ अच्छा बिहेव कर सकते हैं, अपने हस्बैंड के साथ अच्छा बिहेव कर सकते हैं, अपने इन लॉज या आपके इर्द गिर्द जो भी लोग रह रहे हैं उनके साथ अच्छा बिहेव कर सकते हैं। तो जो आपकी हेडेक है वो इसी तरह ख़त्म हो जाएगी और आपने ये ज़रूर आज़माना है तरीका। दूसरे जो कॉमन प्रॉब्लम है या कॉमन बीमारी जो हम फेस कर रहे होते हैं, हम में से बहुत सी लेडीज़ ऐसा फेस करती हैं कि हमारी कमर में अक्सर दर्द रहता है। कमर में दर्द का जो सबसे बेसिक या सबसे मेन रीज़न हो सकती है ना, वो यही हो सकती है कि आपका स्लीपिंग पोस्चर अच्छा नहीं है। क्योंकि ऑफ कोर्स जब हम लोग मैरिड होते हैं, बच्चे हमारे होते हैं, बेड पे हमारे साथ बच्चे सो रहे होते हैं, तो मदर्स की यही कोशिश होती है अच्छा बच्चों को ज़्यादा जगह मिल जाए, तो हम थोड़ी से थोड़ी स्पेस पे सो रहे होते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी आदत बन जाती है। हम अनइंटेंशनली थोड़ी जगह पे सोना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो कमर है उसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, कमर दर्द का प्रॉब्लम हमें रहता है, ठीक है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, जिस तरह हम नमाज की हालत में सजदे की हालत में बैठते हैं, इसीलिए कहते हैं कि नमाज एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। तो सजदे की हालत में हम जिस तरह बैठते हैं, आप थोड़ी देर अपनी किसी फ्लैट सरफेस पे उस तरह बैठने की कोशिश करें। उसी पोस्चर में आप करवट लेके लेट जाएं, लाइक आपके घुटने ना आपके पेट आपके सीने को टच करने चाहिए, ठीक है। तो करवट लेके जब आप इस तरह करेंगे, कोशिश करें कि आपके जो घुटने हैं वो आपकी बॉडी के साथ टच करें। तो थोड़ी देर आप इस तरह इस सिचुएशन में अगर लेटेंगे ना, तो आपकी कमर को बहुत रिलीफ मिलेगा। और इसी तरह आप कोशिश कर लें कि डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा ना कर लें ये एक्सरसाइज। और अगर नहीं तो जब आपके दर्द है आप तब कर लें।
इसके अलावा नीचे प्लेन ज़मीन पर जब आप थोड़ी देर के लिए लेटेंगे, ये भी बहुत अच्छा आपको रिलैक्स करती है। समटाइम्स आप सीधी ज़मीन पर अगर या कारपेट पे लेट जाएं या सिंपल फ्लोर पे ही लेट जाएं, थोड़ी देर बिल्कुल सीधा होके बॉडी को रिलैक्स छोड़ के अगर आप लेटेंगे तो आप अच्छा फील करेंगे। इसके अलावा आप कोशिश करें कि अपना जो सोने का पोस्चर है वो अच्छा रखें। आप बच्चों को अगर बेड पे सुला रही हैं तो नीचे बिस्तर बिछा लें, आप उस तरह सोएं जैसे बच्चे सोते हैं। आपको याद होगा कि या आपने कभी देखा होगा कि बच्चे हमारे किस तरह खुल के सोते हैं, टांग ऊपर करके और बड़ा रिलैक्स होके। आप एक दिन उस तरह सो के देखें, बिल्कुल खुला, आप नीचे बिस्तर बिछा लें अपने लिए और बिल्कुल बच्चों की तरह सोएं, तो आप खुद फील करेंगे कि आप कितना रिलैक्स फील कर रहे हैं और आप कि जो कमर का दर्द है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। ठीक है, एक तो रीज़न है आपका पोस्चर, दूसरा रीज़न है कैल्शियम डेफिशिएंसी। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से आपकी कमर में दर्द रहता है, आपके घुटनों में, आपकी लाइक बोन्स में दर्द रहता है। ठीक है, तो कोशिश करें कि कैल्शियम का इंटेक अपनी लाइफ में शामिल कर लें। उसका सबसे बेहतरीन जो हल है वो है जी हमारा CSE, जो हम CSE 1000 पानी में डिज़ोल्व करके हम ऑरेंज कलर की टैबलेट पीते हैं। वो हर लेडी को सूट कर जाती है। हर गायनेकोलॉजिस्ट आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग फीडिंग आपको वो देती है। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि वो यूज़ करना शुरू कर दें। डेली बेसिस पे एक यूज़ कर लें, या अगर डेली नहीं तो एक दिन छोड़कर एक दिन एटलीस्ट आप उसको ज़रूर अपनी लाइफ में शामिल कर दें, तो आपका कमर का दर्द आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा आप कोई और भी सप्लीमेंट्स जिसमें कैल्शियम, मिनरल्स और आयरन वगैरह होते हैं तो अपनी लाइफ में शामिल करने में, आपको पहले भी 2-3 व्लॉग में कह चुकी हूँ कि जब हम वाइफ बन जाते हैं, मदर स्पेशली जब हमारे बच्चे पैदा हो जाते हैं तो फिर हमारी बॉडी में बहुत सी डेफिशिएंसीज पैदा हो जाती हैं और हम अपनी केयर नहीं कर रहे होते, क्योंकि हमारी कोई केयर करने वाला नहीं होता। लाइक हमारी कौन सा मदर होती है कि जो हमें डांट डांट के खाना खिलाए, डांट डांट के दवाइयाँ खिलाए, तो हमने अपनी खुद केयर करनी है। तो कोशिश ये करें कि अगर आप चाहती हैं कि आप अपने बच्चों को अच्छे से संभालें, अपने हस्बैंड को अच्छे से उनका टेक केयर ऑफ करें, तो कोशिश ये करें कि आप अपने सप्लीमेंट्स एटलीस्ट लेना शुरू करें, ताकि जो छोटी छोटी बीमारियां ना आपकी दूर हो जाएं और आपको डॉक्टर के पास ना जाना पड़े और आप ये कंप्लेन ना करें कि जी मेरे कमर में दर्द है या मेरे सर में दर्द है। ठीक है, उसके अलावा कोशिश ये करें कि दूध का प्लीज़ इनटेक करें अपनी लाइफ में। दूध लाजमी तौर पर पिएं, किसी भी तरह से। आपको अगर दूध पसंद है, वो लस्सी की फॉर्म हो गई, वो दूध में जामे शीरी डाल लें, दूध में चॉकलेट पाउडर डाल लें, सादा दूध पी लें, जिस तरह भी आप कंफर्टेबल हैं दूध ज़रूर पिया करें। आपकी बॉडी को दूध की बहुत ज़रूरत है और इसके बगैर कोई हल नहीं है। या फिर कोई ऐसी चीज़ आप अपनी डाइट में शामिल कर लें जो दूध के बरक्स हो या दूध का काम कर सके। ठीक है, लाइक आपको दूध ज़रूर लेना है, किसी भी फॉर्म में आप ले लें। ठीक है, तो ये हैं जी आपके बैक पेन के रीज़न्स और उसके सॉल्यूशन। उसके बाद हम बात करते हैं शोल्डर पेन। शोल्डर पेन अक्सर रहता है काफ़ी लेडीज़ को, क्योंकि अब हमारे घर हो गए हैं बंद। पहले खुले सहन हुआ करते थे, हम थोड़ी देर बैठ जाया करते थे, वहाँ बैठ के काम किया करते थे, तो हमें धूप डायरेक्ट लगती रहती थी। अब ये हो गया कि घर बिल्कुल बंद हो गए हैं, हम धूप नहीं सेकते, धूप नहीं लेते। इस वजह से हमारी जो विटामिन डी की वजह से ना ये बहुत ज़्यादा पेन अक्सर लोगों को रहती है, शोल्डर और नेक और हेड में पेन। ठीक है, तो कोशिश करें कि विटामिन डी लें। उसका सबसे अच्छा सोर्स है कि आपने सुबह सुबह वाली जो शुआएं होती हैं धूप की, वो आपने लेनी है। आप वॉक के लिए अगर जाते हैं तो वेल एंड गुड, वॉक के साथ साथ आपको विटामिन डी भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप वॉक के लिए नहीं जाते तो कोशिश करें घर का वो हिस्सा जहाँ पर इतनी सी धूप आती है सुबह सुबह वाली, वहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ जाएँ, अपनी नेक को एक्सपोज कर लें, लाइक बालों को ऊपर जूड़ा बना लें। आपकी नेक पे धूप पड़नी चाहिए। आपके बाजू, अपनी कमीज़ के बाजू थोड़े से ऊपर कर लें, आपके बाजुओं को डायरेक्ट धूप पड़नी चाहिए। अपनी शलवार ट्राउज़र थोड़ा सा ऊपर कर लें जहाँ तक हो सकता है, ताकि आपकी टांगों, आपके पाँव को धूप लगे। लाइक आपकी बॉडी एक्सपोज होनी चाहिए धूप में। तो कोशिश करें विटामिन डी का वो सोर्स लें। अगर आपको स्वेर डेफिशिएंसी और स्वेर आपको शोल्डर पेन वगैरह है तो विटामिन डी के कैप्सूल मिलते हैं इंजेक्शंस, कोशिश करें वो आप ले लें, लेकिन वो डॉक्टर के मशवरे से आप लें। कोई भी अच्छा सा वो इंजेक्शन मिलते हैं, वो डायरेक्ट पीना होता है। ठीक है, दूध में डाल के पी लें या वैसे पी लें, तो वो आपने पीना है और वो आपको डोजेज जो है वो डॉक्टर बताएंगे। ठीक है,
मुझे जैसे एक दफ़ा विटामिन डी की सवेर डेफिशिएंसी हो गई थी, तो डॉक्टर ने मुझे 1 महीने के लिए एक एक हफ्ते में एक इंजेक्शन, और फिर हर महीने में फिर 15 दिन बाद, लाइक 15 दिन का गैप, और फिर 2-3 माह के लिए उन्होंने कहा था 1 महीने में एक दफ़ा पी ले। लेकिन आप अपने डॉक्टर से एक दफ़ा कंसल्ट कर लें, क्योंकि मेडिकेशन जो है ना किसी के बताने से नहीं आपको यूज़ करनी चाहिए, अपने डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करनी चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको कहूँगी, आपको अगर सवेर डेफिशिएंसी है तो फिर आप डॉक्टर से एक दफ़ा कंसल्ट कर लें। इसके अलावा जो शोल्डर पेन होती है ना, वो विटामिन बी की वजह से भी होती है, बी की वजह से। तो कोशिश करें विटामिन बी जिस सप्लीमेंट में है, अक्सर आपके पास टैबलेट्स होती हैं, और अपने घर में ही देखें हर टैबलेट के नीचे उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, लाइक किस तरह के विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, आयरन है, वो नीचे थोड़ा मेंशन किया होता है, तो आप देख लें। अक्सर सप्लीमेंट्स में विटामिन बी होता है, तो कोशिश करें वो लें। और इंटरनेट पे आप इजीली गूगल कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी डाइट है जिसमें विटामिन बी होता है, विटामिन डी होता है, आयरन होता है, क्योंकि हर कोई आजकल इंटरनेट यूज़ करता है, हर किसी के पास मोबाइल है, हर कोई हर चीज़ जो है यूट्यूब और गूगल कर सकता है, ठीक है। तो आप अपनी मसले के हिसाब से अपनी डाइट जो है ना वो गूगल पे आप ऊपर सर्च करें, तो आपको नीचे इतनी चीज़ें निकल आएंगी, फिर जो आपको इजीली एक्सेसिबल है या इजीली आपको मिल जाती है, आप वो अपनी डाइट में शामिल करना शुरू कर दें। तो ये है जी शोल्डर पेन के लिए कुछ सजेशंस। इसके अलावा पोस्चर आपका सोने का, लेटने का, आपकी नेक रखने का, कहीं आप बहुत ज़्यादा झुककर काम तो नहीं करते, कहीं आप बहुत ज़्यादा स्टिचिंग तो नहीं करते, या बहुत ज़्यादा पढ़ते तो नहीं है, तो कोशिश करें कि अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखें। बहुत ज़्यादा झुकना नहीं है आपने, बहुत ज़्यादा झुकने से भी गर्दन में दर्द रहता है। तो कोशिश करें कि आप जो भी काम करें उसमें थोड़ा ब्रेक्स ले के काम करें। दूसरा ये कि अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखें। जब हम बिल्कुल झुकने वाली फॉर्म में बैठ जाते हैं ना, उसमें कमर भी दर्द करती है और शोल्डर भी दर्द करते हैं, ठीक है। तो ये था जी शोल्डर पेन के कुछ रीज़न्स और उनके लिए कुछ सजेशंस। अब हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर। अच्छा जी, ब्लड प्रेशर की जो रीज़न्स होती हैं ना, वो डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। जैसे आप नमक में खाने में बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं, या समटाइम्स स्ट्रेस से भी हो जाता है ब्लड प्रेशर हाई, या फिर आपको बहुत गुस्सा आता है, या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की टेंशन ले लें, उससे भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और ब्लड प्रेशर लो जिनका रहता है, वो ये हो सकता है कि उनमें भी मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, उनकी डाइट अच्छी नहीं है प्रॉपर, ठीक है, तो इस वजह से उनका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर जिनका लो होता है उनको चाहिए कि एटलीस्ट अपनी डाइट में एग शामिल करें। एग बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। आपने क्या करना है, डेली एक बॉयल्ड एग खा लें। गर्मी सर्दी से एग खाने का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये डॉक्टर्स कहते हैं कि एग आप डेली खाएं। और ये एक मिथ बनी हुई है कि जी एग खाने से जी एग गर्म होता है या वट एवर, ये गलत बात है बिल्कुल। आप डेली एग खाएं, आपको कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। एग खाएं। और इसके अलावा मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से भी आप में ब्लड प्रेशर लो रह सकता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, कोशिश करें कि हफ्ते में 2 दफ़ा ORS जो होता है ना, जब हम पानी में डाल के पीते हैं, जो बच्चों को भी देते हैं, ख़ुद भी हम लेते हैं, तो वो जो है ना उससे आपकी मिनरल्स की काफ़ी डेफिशिएंसी जो है ना बेहतर हो जाती है। तो कोशिश करें हफ्ते में 2 दफ़ा आप ORS पानी में डाल के पी लिया करें, ताकि आपकी जो मिनरल्स की डेफिशिएंसी है वो भी पूरी हो जाए। इसके अलावा जो मैं ऊपर बता चुकी हूँ आपको कि मिनरल्स के जो होते हैं सप्लीमेंट्स, आप वो भी खाएंगे जब, तो आपकी बैक पेन भी ठीक हो जाएगी, शोल्डर पेन भी ठीक हो जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये आपका एक ही सप्लीमेंट खाने से और एक्सरसाइज करने से आपकी जो ब्लड प्रेशर की मसला है ना वो भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो जैसे मैंने बताया हार्मोन्स आपके जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। इसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर अगर हाई हो रहा है तो थोड़ा लो हो जाएगा, अगर लो है तो हाई हो जाएगा, तो मतलब रेगुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज सोल्यूशन है ब्लड प्रेशर हाई का भी और लो का भी। इसके अलावा आप अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंजेस लेके आएँ। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो कोशिश ये करें कि अपने खाने में नमक बहुत कम कर दें, और आपको किसी चीज़ के ऊपर छिड़क के नमक खाना वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, ठीक है, वो आपने नहीं करना। इसके अलावा कोशिश ये करें कि जो सेंट्रल ओबेसिटी होती है वो हम में से बहुत सी लेडीज़ को होती है, ठीक है, वो होती है मेन शुगर से
और आटे से, चावल से। और कोशिश करें कि इससे आप परहेज़ करें, आहिस्ता आहिस्ता कम करने की कोशिश करें। चीनी का इस्तेमाल, आटे का इस्तेमाल, चावल का इस्तेमाल, इससे ये है कि आपका वेट भी रिड्यूस होगा और जो ब्लड प्रेशर हाई होता है ना वो उसमें भी आपको काफ़ी फ़र्क फ़ील होगा। तो और एक्सरसाइज, ठीक है, तो एक्सरसाइज से ब्लड प्रेशर लो का भी फ़ायदा हो जाएगा और हाई का भी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपने करना है। इसके अलावा अपने लाइफस्टाइल में चेंज थोड़ा लेके आएँ और अपनी डाइट बेहतर करें। जिनका लो रहता है वो अपनी डाइट बेहतर करें, जिनका हाई रहता है वो भी मोटापे वाली चीज़ों से परहेज़ करें। इसके अलावा नमक छिड़कना हर चीज़ पे बंद करें और नमक को वैसे ही आधा कर दें अपने खाने में से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लेथार्जी। अक्सर ऐसा होता है, हम सुबह उठे, हमारा दिल नहीं कर रहा, बॉडी में ऐसे लग रहा है जान नहीं है, हम उठ नहीं पाएंगे, हमारा कोई काम करने को दिल नहीं करता, हम थोड़ा सा चलते हैं तो आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। ये सब होता है आयरन की डेफिशिएंसी से। इसके अलावा इसका जो रीज़न है वो लो मिनरल्स का इंटेक होता है, ठीक है। लो फिज़िकल एक्टिविटी है, ठीक है, और शुगर का हाई इंटेक है। अब शुगर का हाई इंटेक इससे कैसे रिलेट आप करेंगे, वो इस तरह के जब आप शुगर ले लेते हैं बाहर से, आप खाने में कोई मीठी चीज़ खा लेते हैं या इस तरह या ज़्यादा बहुत मीठा खाना शुरू कर देते हैं, तो इससे होता है जो आपकी बॉडी खुद इंसुलिन बना रही होती है ना, वो उसको स्टोर करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि उसको अब इस बॉडी को ज़रूरत नहीं है जो इंसुलिन बन रही है उसकी। तो क्योंकि अब शुगर में इंसुलिन होती है तो वो शुगर बाहर से आ रही होती है, तो वो आप खाते हैं तो उससे ये होता है कि ऑफ़ कोर्स आप मोटे होते हैं, आपको शुगर का, डायबिटीज़ का भी इशू होना शुरू हो सकता है इन फ्यूचर। इसके अलावा ये है कि आप लो फील करना शुरू कर देते हैं, एनर्जी नहीं आप में रहती। तो कोशिश करें कि इससे परहेज़ करें। इसके अलावा फ़िज़िकल एक्टिविटी इन सब बीमारियों का हल है। आप रोज़ आपने करनी है कि एक्सरसाइज़ है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये जितनी भी आपकी बीमारियां हैं ना ये सारी दूर हो जाएंगी। अगर मैं एक समुंदर को बंद करूं एक छोटी सी एक बात में, कि आपको इन सब बीमारियों का हल यही है, फ़िज़िकल एक्टिविटी शुरू करें, अपनी डाइट बेहतर करें, अपनी स्लीप बेहतर करें और अपने जो सप्लीमेंट्स हैं वो लेना शुरू करें, ठीक है। तो ये जो लेथार्जिक है ना, इससे आप अच्छा फ़ील करेंगे। और मैं तो इस तरह करती हूँ, जब कभी मुझे ऐसा लगता है तो मैं उठती हूँ और शावर लेती हूँ, ठीक है। शावर लेने से बड़ा इंसान फ्रेश करता है। जिस दिन आपको फ़ील हो आप लेथार्जिक हैं तो आप शावर लें और आप बहुत अच्छा फ़ील करेंगे। उसके बाद थोड़ी सी जंपिंग कर लें, उठक बैठक कर लें, कोई भी एक्सरसाइज कर लें जो आपको पसंद है, और अपने काम शुरू कर लें और अपने आप को मोटिवेट करना शुरू करें, ठीक है। तो फिर आपकी ये जो छोटे छोटे मसले मसाइल हैं ना ये दूर हो जाएंगे बगैर डॉक्टर के पास जाए हुए, ठीक है। इसके अलावा डिप्रेशन, अब डिप्रेशन की क्या वजह हो सकती है। एक तो एक्सटर्नल रीज़न होते हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके ससुराल वाले हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, ठीक है। और एक होता है इंटरनल रीज़न। अब एक्सटर्नल जो रीजंस होते हैं ना, आप उनका ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप अपने ससुराल वालों को समझा नहीं सकते, आप अपने इर्द गिर्द वाले लोगों को अपनी बात नहीं समझा सकते या उनके बिहेवियर ठीक नहीं कर सकते। लेकिन इंटरनल जो रीज़न होती है ना, आपने अब उस चीज़ को रिस्पॉन्स कैसे करना है। देखें, कुछ चीज़ें जो कहने से ठीक हो सकती हैं या आपकी कोशिश से ठीक हो सकती हैं, आप वो कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें आपके कहने से या कुछ करने से ठीक नहीं ना हो सकती, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तो उसके लिए ये है, आप अपने आप को समझाएं, अपने आप को बिज़ी रखें, कोशिश करें कि अपने आप को किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लें कि आप इन चीज़ों के बारे में ना सोचें ही नहीं, घर के मसले मसाइल के बारे में सोचें ही नहीं, घर की पॉलिटिक्स के बारे में आप सोचें ही नहीं, ठीक है। तो कोशिश करें अपने आप को बिज़ी रखें। इसके अलावा अपने आप को होपफुल रखें, अल्लाह ताला पे यकीन रखें। वैसे भी मायूसी जो है वो कुफर है, तो कोशिश ये करें कि अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखें। अल्लाह ताला भी यही होता है कि अल्लाह ताला से जैसे हम गुमान करेंगे ना हमें वैसा ही मिलेगा। तो अच्छा गुमान करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा गुमान करेंगे तो बुरा मिलेगा। तो कोशिश ये करें कि अच्छा गुमान रखें, अच्छी आप होप रखें कि हाँ फ्यूचर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, और उसके लिए थोड़ी कोशिश करते रहें। उसके लिए भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि घर के इस तरह के रिलेशनशिप्स को आपने कैसे
हैंडल करना है, तो आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज, जैसे मैंने बताया, एक्सरसाइज करने से जो मूड एलिवेटिंग हार्मोन्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, आपका मूड ऑटोमेटिकली ही अच्छा रहता है, बेहतर रहता है। और अपनी डाइट अच्छी रखें और स्लीप अपनी बेहतर रखें। देखिए डिप्रेशन आपको पहले ही है, अगर आप सोएंगे नहीं, अच्छी नींद नहीं लेंगे ना, तो आप ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। और मैं क्या करती हूँ कि मैं कभी भी अपनी नींद पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती। इस पूरी डिस्कशन में सबसे मेन जो आपकी बीमारियां हैं उनको सबको क्योर करने के लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले अच्छी स्लीप लेनी है, ठीक है, टाइम पे सो जाना है, टाइम पे उठना है, अपना लाइक वक्त किसी और चीज़ में या किसी और एक्टिविटी में ज़ाया करने से बेहतर है आप अच्छी स्लीप ले लें। उसके बाद आप एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। एक्सरसाइज करने से ये है कि आपका कलर इंप्रूव हो जाएगा, आपके चीक्स रेड हो जाएंगे, आपका वेट भी रिड्यूस हो जाएगा और आपके जो छोटे छोटे मसले मसाइल हैं ना ये भी दूर हो जाएंगे। और एक्सरसाइज के अलावा आप वॉक भी कर सकते हैं, ठीक है, उससे भी काफ़ी बेहतरी आएगी। इसके अलावा लेकिन वॉक करनी है तो ब्रिस्क वॉक करनी है, स्लो स्लो वॉक नहीं करनी, थोड़ी तेज़ वॉक करनी है। उसके बाद अपनी डाइट अच्छी लेने की कोशिश करें कि आप अपनी डाइट में हेल्दी चीज़ों को ऐड करें, लाइक दूध, अंडा, गोश्त, फल, सब्जियां, इस तरह की चीज़ें, उनसे आपको आयरन, प्रोटीन, मिनरल्स, इस तरह की वाइटामिन्स, इस तरह की चीज़ें भी मिलेंगी। साथ साथ अपने सप्लीमेंट्स भी कंटिन्यू करें ताकि सप्लीमेंट्स भी अपना काम दिखाएं और फिर डाइट भी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना बड़ा थोड़ा स्लो असर करती है डाइट वाली, ठीक है। लेकिन सप्लीमेंट्स ये हैं कि आपकी जो लाइफस्टाइल है उसको इम्प्रूव थोड़ा करने की कोशिश करेंगे जल्दी। और इसके अलावा आप अपना पोस्चर अच्छा रखें ताकि आपकी कमर, आपके कंधों में दर्द नहीं हो। और ये थी मेन चीज़ें। और इंशाल्लाह ताला आपको इनसे ज़रूर फ़ायदा होगा। आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट्स में कि आपको मेरी ये सारी डिस्कशन कैसी लगी और आप कितना एग्री करते हैं मेरे साथ। और अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर लें तो विद इन हफ्ता 10 दिन आप इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा फ़ील करेंगे। और आपने उसके बाद मुझे बताना भी है कि आपने कैसा फ़ील किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।